कि मुझे लेवल अप करने के लिए इतनी बार बोल चुकी है, मेरे कॉलेज जाने से पहले आप लेवल अप कर लो। मैंने कहा बेटा टीम जैसी आएगी, हम लेवल अप। आर्या, साक्षी आर्या। गुड इवनिंग। तो आपको वॉइस आ रही है ना क्लियर साक्षी की? कुछ दिक्कत तो नहीं है हमारी वॉइस आने में? थम्स अप करके बता सकते हैं आप मुझे, जिनके मुझे कैमरे ऑन दिख रहे हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो साक्षी जी बताने वाली है आपको। साक्षी जी, अब सर बोलेंगे मैम जी क्या, देखो जी से लग जाता है मुझे ना, बड़ी वो लगता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी अगर कोई अवेल कर रहा है, तो मेरी नजर में जी का मतलब ये होता है कि यार आप इस अपॉर्चुनिटी को समझ पा रहे हो, अपना टाइम यहाँ दे पा रहे हो, तो रिस्पेक्ट तो अपने आप ही बन जाती है। उसने कहा कि मैं बताना चाहती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, नाइट सेशन है। मैंने कहा आपकी मम्मी कम्युनिटी मैनेजर है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। मैंने कहा 10-15 मिनट तो आपको दे ही सकते हैं हमारे डेली ऑपरेटर सिस्टम से। एक्चुअली इनका नाम है साक्षी आर्या, ये मेरी प्यारी सी डॉटर है और मेरी जान है, मेरी जिंदगी, मतलब इन्हीं के लिए सब कुछ मैं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ अभी। इन्होंने रिसेंटली अभी 12th क्लास अपना है जो कंप्लीट किया है, और इनका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। बस ये मेरे पास में 1 महीने के लिए है, फिर ये चली जाएंगी 6-7 साल के लिए मुझसे दूर। तो मैंने बोला जब तक तुम हो यहाँ पे, तब तक मुझे देखो काम करते हुए कि मैं कैसे काम करती हूँ, कैसा टीएलएफ क्रिएटर का सिस्टम है, ताकि आप कॉलेज में जाके टीनेज जो आपके साथ में लोग रहेंगे, जो आपके कॉलेज स्टूडेंट रहेंगे, आप उनको बता पाओ कि फॉरएवर की ताकत क्या है और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को भी आप अपना एज अ कैरियर चुन सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप सिर्फ देखो, अगर आपको अच्छा लगता है टीएलएफ क्रिएटर, आपको लगता है कि आपकी मम्मा जो काम कर रही है वो समझ में आपको आ रहा है, तो आप धीरे धीरे इन्वॉल्व होना। और आपको लगता है कि नहीं ये सब आप ही लोग करते रहो, 10 बजे का सेशन, 11 बजे की मीटिंग मेरे बस का नहीं है, तो मैंने कहा आप फ्री हो, आप छोड़ सकते हो, आपकी स्टडी वैसे भी आप कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है मैं करती हूँ, और वो धीरे 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 इन्वॉल्व होती है। जो आप कभी कभी मेरी स्लाइड्स देखते हैं, कभी कभी आप मेरे थंबनेल देखते हैं, तो उसमें बहुत सारा योगदान होता है साक्षी का। और कभी आप सोचते हैं कि 11 बजे मैम कैसे सेशन ले लेती है, तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पार्ट जो है वो साक्षी कंप्लीट करती है। 11 बजे सेशन जो होते हैं, तो कभी घर की जिम्मेदारी जो होती है, बीइंग अ यंग डॉटर, एल्डर डॉटर, वो संभालती है सब चीजें। कभी स्कूल से आती है मेरी छोटी बेटी, उसको देखती है वो, तो बहुत सारा सपोर्ट जो मेरा चला जाएगा अभी 1 मंथ बाद। तो मैंने कहा जब तक तुम हो तब तक हम धमाल करते हैं, जीते हैं इन पलों को और खूब मल के मस्ती करते हैं। जो काफी काफी लोग जो अभी टीम में भी और बोलते हैं कि आप एएस लेवल पे हो, अभी तक आपने क्यों नहीं क्वालिफाई किया कोई सुपरवाइजर लेवल, तो उसका एक रीजन ये भी है कि मेरी बेटी की 12th की एग्जाम चल रही थी, तो मेरा फॉरएवर पे ध्यान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं सिर्फ सेशन लेती थी, देती थी, देखती थी, लेकिन फॉरएवर करने का कोई विचार नहीं था। लेकिन अब क्योंकि ये चली जाएंगी, तो मेरा ध्यान फॉरएवर की तरफ मुझे लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे इनकी बहुत याद आने वाली है। मैं ले रह नहीं पाऊंगी इनके बिना। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम साक्षी जी को देते हैं स्टेज। ओवर टू यू साक्षी, अब आपके हवाले टीएलएफ क्रिएटर। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे टीएलएफ क्रिएटर के नाइट सेशन में बताना के मौका मिला है कि 30,000 परमानेंट लेवल होता है फॉरएवर का, वर्थ इट है और कितना ज्यादा वर्थ इट है। तो थैंक यू सो मच। मैं स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। तो 30,000 क्या वर्थ इट है, या हमें सही में इसकी जरूरत है, या सिर्फ ऐसी हाइप है? तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रखना चाहूंगी। हम टॉपिक नहीं, हम थिंग्स के साथ डिस्कवर करेंगे कि 30,000 क्या सही में बड़ा अमाउंट होता है। ये जो बिजनेस बता रहे हैं वो सही है गलत है? और चलो हमने 30,000 इन्वेस्ट कर भी दिए, पर अगर हम कहीं अटक गए तो? और इतना सब करने के बाद हमने ठान लिया कि हाँ हम इसके साथ ही जाएंगे, तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और क्या वो चेंजेस आपके लिए सही है या नहीं? तो 30,000 बड़ा अमाउंट है, तो 30,000 में आता क्या है? जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, एजुकेशन लाइक एज ए टीनेजर मेरा देख लो, तो स्कूल की फीस हो गई, आपकी कोचिंग हो गया, या किसी की करिकुलर एक्टिविटी, जैसे कि आप कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखते हैं, आप डांस क्लास जाते हैं, या आप कुछ नया लेवल अप करते हैं, तो वो एवरेज जो एनुअली जो आपका खर्चा जाता है वो भी 30K से ऊपर जाता है। आप जितने बिल्स देते हैं आपके घर के, आपका रेंट हो गया, वाटर बिल हो गया, आपकी ग्रोसरी की शॉपिंग हो गई, आपके जितने बिल्स होते हैं एनुअली उसका एवरेज भी 30K से ज्यादा जाता है। एंटरटेनमेंट, आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, किसी ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप घर में कोई ओकेशन सेलिब्रेट करते हैं, आप दोस्तों के साथ जाते हैं, आप फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, एनुअली उसका खर्चा भी 30,000 से ज्यादा जाता है। और 30,000 का पूरा खर्चा है वो हमारा महीने भर भी नहीं टिक पाता इन सबको मिला के।
पर यहाँ TLF में आपको 30 में क्या मिलता है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आपको लाइफ टाइम का रिटर्न मिलता है, यानी कि आप बस एक बार परमानेंट लेवल आप अचीव करिए और वो आपको लाइफ टाइम का रिटर्न देगा। पेड टूल्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, जो आपकी बिजनेस ग्रोथ में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। इस लेवल को जब आप अचीव करते हैं या बोल सकते हैं क्रैक करते हैं, तो आपको हर परचेज में 30% का डिस्काउंट मिलता है। आपको अपना ग्लोबली बिजनेस को शुरू करने का या आपको कह सकते हैं फैलाने का आपको एक मौका मिलता है, और एक प्रूवन सक्सेस पाता है। ऐसा नहीं कि हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आपको बता दिया कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बहुत से लोगों ने ऐसा प्रूव किया है, छोटे से लेके छोटे, बड़े से लेके बड़े सक्सेस पाथ है TLF क्रिएटर में। एज एन एग्जांपल, नाम कम पड़ जाएंगे बताने के लिए कि ये प्रूवन सक्सेस पाथ है, इससे काम करोगे तो सक्सेस पक्का मिलती है। आपको लाइफ टाइम का लीड ऑटोमेशन सिस्टम मिलता है। वो कहते हैं ना, सोते सोते लीड आती है, सही में आती है। लाइफ टाइम का आपको ट्रेनिंग एक्सेस मिलता है, आप सीख सकते हैं, अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं, अप टू डेट रख सकते हैं। आपको DNA पार्टनर प्रोग्राम से आइसक्रीम मनी मिलता है। अब आइसक्रीम मनी किसको बुरा लगता है? आपको अपनी इमेज बनाने का मौका मिलता है। आप ना बिजनेस नहीं, आप ग्लोबली अपनी इमेज भी बनाते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको TLF में एक्टिव होना जरूरी है, आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है। अपना टाइम देंगे, हार्डवर्क देंगे, कंसिस्टेंसी देंगे, तो जाके आपको ये सारे रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं। Nice. आपने बताया कि ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है विद लाइफ रिटर्न, आपने बताया पेड टूल एक्सेस एट फ्री कॉस्ट, आपने बताया 30% डिस्काउंट ऑन एवरी परचेज, बिल्ड बिजनेस ग्लोबली एंड प्रूवन सक्सेस पैथ। अब ये मुझे बताइए पेड टूल्स एक्सेस क्या, कौन कौन से टूल है जिनका एक्सेस हमें फ्री कॉस्ट में मिल रहा है यहाँ पे? आपको पंजाब की ट्रेनिंग मिल जाती है, ठीक है। आपको कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है फ्री में, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप थंबनेल बना सकते हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं, जिससे आपके वीडियोस के व्यूज बहुत ज्यादा जाते हैं। आप पंजाबी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं। और भी बहुत से टूल्स हैं जो आपको मिलते हैं, जिससे आपको फनल मिलता है। तो सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है कि आपको फ्री में फनल मिल रहा है, जिससे बात आपके पास लीड्स आ रही हैं, आपको लोगों के पास जाना नहीं पड़ रहा, आपके पास टारगेट ऑडियंस आती है जिनको सही में आपकी जरूरत होती है, तो वो आपके पास आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसका कुछ खर्चा नहीं करते हो। तो ये सारे टूल्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं, आपको परमानेंट लेवल क्रैक करने के बाद। ये 30% डिस्काउंट आपने बोला एवरी परचेज, तो क्या होता है, मतलब अगर परमानेंट लेवल एक्वायर कर लेते हैं तो ये है क्या परमानेंट लेवल, थोड़ा बताएंगे परमानेंट लेवल यानी क्या? क्या करना? परमानेंट लेवल यानी कि दूसरे से हमें क्लियर करना होता है, फॉरएवर का परमानेंट लेवल होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है ये। तो आप अगर इसमें एक बार आ जाते हैं तो आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है, और आप जितने बार भी परचेज करते हैं, एवरी परचेज चाहे वो कुछ भी हो, पर्सनल हो, रिटेल करने के लिए हो, आपको उसमें 30% का डिस्काउंट मार्जिन मिलता है। Okay. और आपने बोला कि प्रूवन सक्सेस पाथ, तो आपको TLF क्रिएटर में किसके अभी सक्सेस पाथ, क्योंकि वैसे तो आप बहुत रेगुलरली नहीं देखते हो, लेकिन किस किस के सक्सेस पाथ आपको दिखते हैं, आपने किस किस को आगे आते हुए देखा है TLF क्रिएटर में? अभी रिसेंटली मैंने शुभम सर का मैनेजर रिट्रीट देखा था, वो चेन्नई होटल में। मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मतलब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ उनको मिला है वो मौका जाने के लिए, उन्होंने लेवल अचीव किया है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। आपके पोस्टर देखते हो जो आप बनाते रहते हो कि इनका मैनेजर लेवल क्लियर हो गया, इनका सुपरवाइजर लेवल क्लियर हो गया, इनने ऐसे किया, इनने से घर बैठे किया, इनने से ऑटोमेशन के जरिए किया, मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सिर्फ प्रूवन सक्सेस पाथ है जो मैंने देखे हैं। बिजनेस सही या गलत? अब सही या गलत सोचने से पहले ना अपन ये देखते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है। आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट देना पड़ता है, और वो लाख तक तो जाते ही है। उससे कम में आप कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। आपको उसके लिए शॉप चाहिए रहेगी, आप कहाँ अपना बिजनेस शुरू करोगे? अब बिजनेस शुरू किया है तो स्टॉक तो लगेगा, जो आप बेचोगे, जो रिटेल करोगे, जिसको लेके आप बिजनेस करोगे। अब शॉप का आप रेंट दोगे या शॉप में आप एम्प्लॉयज लगाओगे, उनको आप सैलरी दोगे, तो वो एक खर्चा आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे को लगता है लीगल फॉर्मेलिटी। कितने झंझट होते हैं, प्रॉपर्टी का अपन को देखना पड़ेगा, वहाँ के फॉर्मेट देखने पड़ेंगे, शॉप ली उसकी फॉर्मेलिटी देखनी पड़ेगी, अप्रूव हुई या नहीं हुई, क्या वो गवर्नमेंट लैंड तो नहीं है, तो वो बहुत दिक्कतें आती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मिला है बिजनेस करने के लिए, जहाँ आपको इन सही झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता कि यार इसकी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी है या नहीं है, यार इसमें शॉप है या नहीं है।
आपको कोई वेयर हाउस लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अपना सामान रखने के लिए। आप घर बैठे बैठे, लिटरली घर बैठे बैठे डिजिटल तौर पे आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको ये सब 30,000 में मिल रहा है, देन व्हाई नॉट। हमने सब कर दिया, चलो हमने ये क्रैक भी कर लिया, पर अगर हम कहीं अटक गए तो क्या? तो मुस्कुराइए आप टीएलएफ में। यहाँ आपको मेंटोरशिप और गाइडेंस दोनों मिलेगा। यहाँ अटकते नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है और आप आगे बढ़ते हैं। अब नेटवर्क मार्केटर की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो मैंने सही में अपने घर में देखे हैं। तो सुबह सुबह हम जब उठते थे ना, तो हमारे घर में भजन चलते थे रोज सुबह उठ के। ये थोड़ा रूटीन टाइप का था कि हम सुबह उठेंगे, हम भजन सुनेंगे। अब जब मैं सुबह उठती ना, तो मुझे तरुण सर के वेबिनार सुनाई देते अपने घर में। तो हम लोग, हमारा हर रात का प्लान होता था स्कूल जाने से पहले, हम 10 बजे हम मूवी देखेंगे, कोई सीरीज देखेंगे या कपिल शर्मा का शो देखा करेंगे, फिर सोने जाएंगे। और हम टीएलएफ का नाइट सेशन देख के सोते हैं। सुबह उठते से मम्मी की पहले जॉब करते थे वो, तो उनके जाने से पहले हमको टीवी सीरियल देखेंगे, एक एपिसोड, 2 एपिसोड या कोई सीरीज देखेंगे। और हम टीएलएफ के मॉर्निंग सेशन देखते हैं, हम उस पे काम करते हैं। अब सारा काम हो गया, अब हम दोपहर में बैठे हैं, क्या करें, चलो चिल करते हैं। तो पहले हम क्या यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी देखते थे, क्या थोड़ा टाइम पास हो। अब हम टीएलएफ क्रिएटर के जो वीडियो बनाते हैं ना, उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ यार, ये देखो कितना अच्छा वीडियो बना है, अरे यार ऐसे भी बन सकता है, अरे हाँ यार इसने कितना अच्छा बोला है। तो ये बहुत से चेंजेस आते हैं नेटवर्क मार्केटर की लाइफ में। और इसमें क्या टाइम बहुत मैनेज हो जाता है। पहले लगता था अरे यार ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं हो पाएगा यार, आज कल करेंगे, पर नहीं। आज मॉर्निंग सेशन है तो ये काम पहले हो जाना चाहिए, आज नाइट सेशन है तो 9:30 बजे सारा काम हो जाना चाहिए, सारा काम पहले करके रखो क्योंकि नाइट सेशन है। तो ये बहुत से चेंजेस आते हैं हर नेटवर्क मार्केटर के लाइफ में, और स्पेशली जब टीएलएफ क्रिएटर्स हो तो ये चेंजेस तो आते ही आते हैं। और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं वो होते हैं, आपकी स्किल अपग्रेड होती है, आपका टाइम मैनेज होता है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होती है और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। स्किल अपग्रेडेशन आपको पहले नहीं पता था बिजनेस क्या होता है, कैसे चलता है, अब आप जान रहे हो, आपको ट्रेनिंग एक्सेस दिया जा रहा है, आपकी क्लासेस हो रही है, आप जान रहे हो, समझ रहे हो, आप सीख रहे हो। टाइम मैनेजमेंट, जैसे बोला आपके सुबह के सेशन है, रात के सेशन है, अब आपका काम मैनेज हो पाता है कि नहीं सुबह का सेशन लेना है, नहीं रात का सेशन जरूरी है वो लेना ही है। तो वो आपका टाइम मैनेज होता है। सेल्फ डेवलपमेंट, आप टेक्नो फ्रेंडली नहीं थी, अब आप हो। अब आपको उसको सीखने में बुरा नहीं लगता, आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ सीखा, इससे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। ये आपका सेल्फ डेवलपमेंट है। और जब आप अपने अंदर सारे चेंजेस देखते हो ना, तो आपको उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ यार, ये क्या, इससे भी और अच्छा कर सकता हूँ, इससे भी और अच्छा कर सकती हूँ। आर चेंजेस गुड। अब इतने अच्छे अच्छे चेंजेस होंगे तो किसको बुरा लगेगा? तो ऑब्वियसली ये सारे चेंजेस बहुत अच्छे होते हैं आपकी लाइफ में जब आते हैं। जब आप अपग्रेड होते हो, आप अपने एक नया वर्जन बन जाते हो, जब कहते हैं ना वर्जन 2.0, आज जब खुद के एक नया वर्जन बनते हो ना, तो आपको ये चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना, और ये मेरा फर्स्ट सेशन था, तो कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप प्लीज संभाल लेना। ठीक है। और जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप टीएलएफ क्रिएटर में सबको देखते हो, है ना, और अगर आपको मौका मिले कि आप टीएलएफ क्रिएटर में काम करना चाहो और आप अपनी बिलिंग कराना चाहो, ज्वाइनिंग कराना चाहो, तो आप टीएलएफ क्रिएटर में से ऐसा कौन सा चेहरा है जिसे चूज करेंगी एज योर मेंटर, और उसकी वजह क्या होगी? मैं मेरा नाम छोड़ देना। मैं स्नेहा मैम को ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं अपनी ऐसी अपलाइन चाहूंगी, ऐसा मेंटोर चाहूंगी जो मेरी फील्ड से बिलोंग करता हो, जो समझ सके। अब मैं अब किसी अपलाइन को बोलूँ कि यार मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे मिड टर्म्स है, मेरे एग्जाम है, तो कोई और होगा तो वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा मुझसे। पर अगर मेरा खुद का मेंटोर एक स्टूडेंट है, तो वो समझ सकता है कि हाँ यार ये दिक्कतें होती हैं, हाँ यार एक हफ्ते बाद तो एग्जाम है। अब मैं किसी और हाउसवाइफ को ज्वाइन करूंगी तो वो ये नहीं समझ पाएगा। हाँ, पर आपकी बात अलग है। बेटे मिनट, हाउसवाइफ, हमारी हाउसवाइफ किसी स्टूडेंट से कम है क्या? हाँ, हमारी हाउसवाइफ भाई ये तो गलत है भाई, हमारी हाउसवाइफ मतलब स्टूडेंट भी संभाल सकती है। नहीं, पर आपकी बात सही है कि हम अपनी वो कहते हैं ना वाइफ क्रिएट करते हैं, मतलब कैच करते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि हम अपनी वाइफ कैच करते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब वीडियो हम बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो तरुण सर कहते हैं कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप किस हाँ तरह के व्यक्ति हो, वैसे ही आप मतलब आप किस तरह के व्यक्ति चाहते हो और आप जैसे हो वैसे ही लोग आपको मिलते हैं। मैं करेक्ट? हाँ, तो वैसे लोग कनेक्ट करते हैं। ओके।
तो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है? आपकी मम्मा ने जॉब छोड़ दी है, वो घर पर है, आपको लगता है यार जॉब तो छोड़ दी है, दिन भर मीटिंग चलती रहती है, दिन भर कॉल में लगी रहती है, दिन भर फॉलो अप करती रहती है, कैसा नहीं होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे सही में प्रोग्रेस दिखती है, मुझे सब में प्रोग्रेस दिखती है, तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ टीएलएफ क्रिएटर्स को, तो मैं सही में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हर किसी में प्रोग्रेस होती है। मुझे अच्छा लगता है, फिर बोलता है कि हाँ मैंने जॉब छोड़ दी, अब मैं सिर्फ फॉरएवर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, और आपको बुरा क्या लगता है जब आप देखती हो आपकी मम्मी को पोस्टर्स बनाते हुए? तो आपको बुरा तो लगता होगा, क्योंकि आपने मुझसे कई बार फील शेयर की ये सब बातें। आप मुझे किस चीज के लिए बूस्टअप दे रहे हो रोज? आप क्या बोल रहे हो मुझे करने के लिए? मैं मेरे से हेल्प ले लिया करो, मैं कर दूंगी, तो अपन दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। और क्या करना है हमें नेक्स्ट? कौन सा अचीवमेंट चाहिए अभी हमको? हमें सुपरवाइजर लेवल क्रैक करना है, जल्दी करना है, और आपको जरूर करना है। ये मुझे लेवल अप करने के लिए इतनी बार बोल चुकी है। मेरे कॉलेज जाने से पहले आप लेवल अप कर लो। मैंने कहा बेटा टीम जैसी आएगी, हम लेवल अप करने वाले। तो आपको क्या लगता है, अगर मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, मैं सही गाइडेंस करती हूँ? क्योंकि आप फोन पे बहुत सारी बातें सुनते हो, गाइडेंस कर पाती हूँ, मैं अच्छे से बता पाती हूँ? हाँ। और जो था कि मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, वो आपने मेरे अंदर क्या चेंजेस देखे? आपको क्या चेंजेस दिखे टीएलएफ क्रिएटर के अंदर? आपकी मम्मा में क्या चेंजेस हुए? अब आप सिर्फ टू द पॉइंट बोलती है, ज्यादा नहीं बोलती। ज्यादा नहीं बताना किसी को, सिर्फ टू द पॉइंट बताना है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। और घर का माहौल कैसा रहता है? मतलब टीएलएफ क्रिएटर के सेशन के कारण घर का माहौल बेकार रहता है, मतलब, या सही रहता है? फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर आप टीने जो बता सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या अच्छा असर पड़ता है या बुरा असर पड़ता है? बाकी का तो पता नहीं, टीएलएफ क्रिएटर को पता है, फैमिली में से कोई भी आएगा और यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर का सेशन चल रहा है, तो 2 मिनट से देखेंगे कि चल क्या रहा है, फिर वो आधे घंटे यहीं खड़े रहेंगे कि हाँ चल क्या रहा है, जान ही नहीं होता है किसी को। तो देखा आपने हमारे सेशन कैसे होते हैं कि हम सभी मिलके देखते हैं। और आई एम सो हैप्पी कि आपने इतना समय दिया, और अलका मैम सो हैप्पी आपने अपने सेशन में से इतना समय दिया और आप लोग आए, आपने सुना। जाते जाते कुछ कहना चाहते हो आप? मैं सही में फॉरएवर ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं यहीं पे आने वाली हूँ, मैं यहीं बार बार सेशन देने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।